दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कमांडर अशोक राउत जी ने है वो इस देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर है वो कुछ दिन पहले यहाँ पर पत्र लिखा था और उस पत्र की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो 1000 रुपए से पेंशन को बढ़ाकर यहाँ पर है वो 7500 या फिर 5000 रुपए है वो की जा सकती है पर मंथ के हिसाब से। पूरा डाटा आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें कि क्या किस प्रकार यहाँ पर है वो पेंशन बढ़ाई जा सकती है और बिना किसी ब्याज यानी कि किसी सरकार से ईपीएफओ को पैसा लिए बगैर ही यहाँ पर है वो पैसा बढ़ाया जा सकता है, इनकी पेंशन को बढ़ावा किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चार्ट, ये जो देख पा रहे होंगे ये चार्ट है जो कमांडर अशोक राउत जी ने है वो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर है वो पूरी डिटेल से समझाया गया है, उनको ये पत्र भेजा गया था। तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर है वो किस प्रकार यहाँ पर 3 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला चार्ट आपको दिख रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 3 अलग अलग चार्ट बनाए गए हैं, उसमें पूरी डिटेल से समझाया गया है। तो आप देख सकते हो कि नवंबर यानी कि 16 नवंबर 1995 को यहाँ पर ईपीएफओ शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक यानी कि आज तक जो भी है इस 3 बिंदुओं में बात करने वाले हैं। 16 नवंबर 1995 से लेकर 31 मई 2023 तक यहाँ पर है वो जो सीलिंग लिमिट थी वो यहाँ पर है वो 5000 रुपये पर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ली जाती थी। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर है वो जो कर्मचारी थे उनसे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से है वो 417 रुपये थी और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर है वो 58 रुपये यहाँ पर है वो लगभग की जा सकती थी। और इसी तरह आप बिंदु नंबर 2 देख सकते हैं कि 1 जून 2001 से लेकर है वो 31 अगस्त 2014 तक यहाँ पर है वो सीलिंग लिमिट थी वो 6500 रुपये थी और मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन यानी कि 541 रुपये यहाँ पर है वो पर महीने के हिसाब से इन्हें ली जाती थी। और कंपनी के यहाँ पर है वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर है वो 75 रुपये यहाँ पर दी जाती थी, जो कि 1.16 यहाँ पर है वो हिसाब से प्रतिशत के हिसाब से बनता है। और अब बात करते हैं 1 सितंबर 2014 से यहाँ पर है वो 15,000 रुपये सीलिंग लिमिट को यहाँ पर बढ़ाया गया था और मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन था वो 1250 रुपये यहाँ पर है वो कंट्रीब्यूशन लिया जाता था और 174 रुपये गवर्नमेंट मेंबरशिप यानी कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है वो दी जाती थी। लेकिन अब बात करते हैं वहाँ ये तो सीलिंग लिमिट थी जिनको यहाँ पर है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर तौर पर ईपीएफओ के पास जमा की जाती थी, वो यहाँ पर इसके बारे में हमने डिटेल से समझा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार है वो ईपीएफओ के पास कितना फंड अवेलेबल है और किस प्रकार यहाँ पर है वो ईपीएफओ इन पेंशन को बढ़ावा दिया जा सकता है किसी बगैर यहाँ पर है वो किसी से पैसे लिए बगैर, यानी जैसे कि गवर्नमेंट से या फिर किसी अन्य कंपनियों से पैसे लिए बगैर यहाँ पर है वो कर्मचारियों को पैसा दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर है वो 2015-16 के बाद में यहाँ पर है वो कंट्रीब्यूशन सीलिंग थी वो यहाँ पर कितनी थी और इंटरेस्ट कितना था। आप इस पूरे आप ग्राफ में आप देख सकते हो, इसमें आप मोबाइल की स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे होंगे वो आप देख सकते हो कि 2016 में यहाँ पर है वो कितना यहाँ पर ईपीएफओ के पास पैसा जमा किया गया था इन कर्मचारियों के द्वारा। तो आप देख सकते हो 32,307 करोड़ यहाँ पर है वो जो पैसा जमा किया गया था और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो मिलता था यहाँ पर है वो 21,665 करोड़ यहाँ पर है वो इस ईपीएफओ है वो आगे यहाँ पर इन पैसों से है वो इंटरेस्ट कमाता था और पेंशन दिए गए थे वो यहाँ पर यानी कि जो पैसा वापस खर्च किया गया था वो यहाँ पर है वो 8,263 करोड़ यहाँ पर है वो पैसे वापस खर्च किया गया था। और यहाँ पर पूरे ब्याज की लागत यानी कि इन्वेस्ट यहाँ पर है वो की गई थी, जो पैसा ब्याज दिया गया था 100% में यहाँ पर है वो जो इन्वेस्ट हुआ है वो 38% यानी कि 38% यहाँ पर है वो वापस यहाँ पर दिया गया था इन कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को। और जो फंड बचा है वो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि 2017 में यहाँ पर है किस प्रकार किया गया था, 2016 में किस प्रकार किया गया, 2018-19 में देख सकते हो। आप देख लो चाहे 2019 में यहाँ पर है वो 36,393 यानी कि 36,393 करोड़ यहाँ पर है वो कंट्रीब्यूशन सीलिंग यानी पे ईपीएफओ के पास ये इतना सारा यहाँ पर है वो फंड जमा किया गया था। 2017 में यहाँ पर 42,375, 2018 में यहाँ पर है वो 46,661 यहाँ पर है वो करोड़ का ये यहाँ पर इनके पास से फंड आया था और
2019 में आप देख सकते हो 51,593 करोड़, और 20 में और 21 में और 22 में लगातार ये डाटा आप देख रहे हो, ये लगातार उसी साल की है जो यहाँ पर ईपीएफओ के पास कंट्रीब्यूशन के रूप में यहाँ पर फंड जमा होता है। 2022 का आप देख सकते हो 64 करोड़ यहाँ पर लगभग, यानी कि 64,000 करोड़ के लगभग यहाँ पर है वो जो पैसा आया था, उसमें से यहाँ पर ईपीएफओ ने है वो कितना यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया था, यानी कि ये इंटरेस्ट यहाँ पर इसके ऊपर कितना कमाया था, सारी आप डिटेल यहाँ पर आपने देख सकते हो। तो इसमें बात करते हैं 2022 की, 64,885 करोड़ रुपए यहाँ पर है वो कंट्रीब्यूशन के तौर पर जमा किए गए थे, और इंटरेस्ट जो इन पैसों का आया था 64,885 करोड़ का जो इंटरेस्ट आया था वो 51,985, यानी कि लगभग यहाँ पर है वो 52,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर है वो इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज का पैसा आया गया था। और इन्होंने यहाँ पर इन कर्मचारियों को है पेंशन के तौर पर कितना पैसा दिया गया था, 14,444 करोड़ ही यहाँ पर है वो पैसे यहाँ पर इन पेंशन धारकों को दिए गए थे। यानी कि हम प्रतिशत में बात करें 100% में केवल और केवल 27% ही यहाँ पर है वो पेंशन के रूप में इन पैसों को वापस बांटा गया था, और जो फंड बचा था वो 78,308 करोड़ यहाँ पर है वो जो पैसा है वो पीछे का जो बचा था वो आप देख सकते हो 78,308 करोड़ यहाँ पर है वो पैसा बचा था। और हम बात करने वाले हैं अब अगले, जो कि यहाँ पर है वो पेंशनर्स के द्वारा कितना पैसा यहाँ पर है वो देना है। यानी कि अब बात करने वाले हैं कि यदि ईपीएफओ 5,000 या फिर 7,500 रुपए पेंशन बढ़ाता है, फिर भी ईपीएफओ के पास पर्याप्त यहाँ पर है वो फंड बचा रहता है, फिर भी ईपीएफओ कहता है कि यहाँ पर फंड की कमी है। लेकिन आप देख सकते हो जो अगला ग्राफ यहाँ पर 3 नंबर का आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, जो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कि आप देख सकते हो 2015 से लेकर 2023 तक किस प्रकार यहाँ पर पैसे है यहाँ पर दिए गए थे, और कितने पैसे अभी तक बचे हुए हैं, और किन किन पेंशन धारकों को कितनी कितनी पेंशन दी जा रही है, आप इसमें पूरा देख सकते हो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। आप ये डेटा अपनी मोबाइल पर आप आराम से देख सकते हो। मैं बात करने वाला हूं 2023 की, यानी कि 75,58,993 यहाँ पर है वो पेंशनर्स की ये संख्या है, और पेंशनर्स को कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना खर्च किया गया था आप अपनी मोबाइल के ऊपर देख सकते हो। और एवरेज पेंशन हर साल यहाँ पर दी जाती है, वो भी आप देख सकते हो कि साल 2015 में यहाँ पर है वो 1,285 रुपए पर पेंशन धारकों को यहाँ पर दी जाती थी, साल 2013 में 1,359 यहाँ पर दी जाती थी 2016 में, और 2018 में आप देख सकते हो 1,448, लगभग इसी प्रकार आप डेटा देख सकते हो। 2022-23 की बात करें तो 1,592 रुपए, यानी कि 1,600 रुपए के आसपास जो पेंशन धारकों को यह पेंशन मिल रही है। और यहाँ पर सालाना एवरेज निकाले फिर भी यहाँ पर है वो 1,419 रुपए यहाँ पर सभी को यहाँ पर पेंशन दे, फिर भी यानी कि जिन पेंशन धारकों को भी 700-800 रुपए मिल रहे हैं, उनको ये यदि 1,419 रुपए पेंशन दी जाए तो भी पर्याप्त फंड अभी भी पड़ा है। आप देख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव, यानी कि ईपीएफओ है वो हर साल किस अलग अलग हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हो 21,662 करोड़, जो आप पीछे की डेटा मैंने आपको अभी बताया था उस हिसाब से भी आप देख सकते हो 2015 में है। और 2022-23 की बात करूं तो यहाँ पर 51,985 करोड़ यहाँ पर है वो ईपीएफओ के पास अभी भी पैसा यहाँ पर है वो इन्वेस्ट रिसीव यहाँ पर पड़ा है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों यदि अब बात करते हैं कि यदि पेंशन दी जाए सालाना, यानी कि 5731 रुपए 5,731 रुपए यहाँ पर है पर मंथ पर पेंशनर्स के हिसाब से दी जाती है, फिर भी यहाँ पर है वो पेंशनर्स को यहाँ पर है वो पेंशन रुपए यहाँ पर ईपीएफओ के पास इतने सारे पैसे पड़े हैं। एवरेज निकाला जाए प्रत्येक पेंशनर्स के प्रति तो आप देख सकते हो 4,598 रुपए, यानी कि 4,600 रुपए के आसपास यदि पर पेंशनर्स को पेंशन दी जाए तो भी यहाँ पर है वो पर्याप्त ईपीएफओ के पास फंड पड़ा है। तो इस प्रकार यहाँ पर है वो कमांडर अशोक राव जी ने है वो देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर जो लेटर लिखा था, उस लेटर में ये सारी यहाँ पर दिखाया गया था कि ईपीएफओ यहाँ पर है वो झूठा दिखावा करता है कि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है, फिर भी यहाँ पर फंड पर्याप्त पड़ा है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों व कर्मचारियों को पेंशन देने में यहाँ पर किस प्रकार धांधलीबाजी कर रहा है।